एक और सवाल पूछती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये डिबेट को ओपन अप कर दूंगी। क्या ये पहली बार हो रहा है दिल्ली में, क्योंकि इस बार चुनाव आ गए हैं, हम चुनावों के बीचों बीच है, तो पहली बार इतना हाई अमोनिया लेवल हुआ है यमुना के पानी में हरियाणा की तरफ से? मैं दो चीज आपको बताता हूं। जब जब दिल्ली में चुनाव होते हैं, क्योंकि बीजेपी हमसे चुनाव में जीत नहीं पाती, दिल्ली के पास पानी के दो सोर्स हैं, एक हरियाणा से आता है, एक उत्तर प्रदेश से आता है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई रिसोर्स नहीं है, कोई हमारे पास नदी नहीं है। जैसे ही, अगर आपको ध्यान दिलाता हूं, पीछे जाता हूं, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, दिल्ली का पानी रोक दिया था, आपको ध्यान होगा। हमारी मुख्यमंत्री आमरण अनशन पे बैठ गई, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इंटरवेंट करा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार को, हिमाचल की सरकार को आदेश दिया, अभी पहले अमोनिया वाला मुद्दा सुलटा लेते हैं, पानी को दो। अभी चुनाव से पहले पानी सुन लो, पहले अमोनिया वाली बात सुलटा लेते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो, क्योंकि अमोनिया बहुत लोग डरे हुए हैं, लोगों के बीच में कुछ भय ना फैले, इसलिए ये साफ हो जाना चाहिए, पूरा मैटर साफ हो जाना चाहिए। मैं आपसे फिर से पूछती हूं, आप कह रहे हैं जब जब दिल्ली में, नहीं धनेंद्र, अब मेरे सवाल सुन लीजिए, एक सवाल पूछना चाहती हूं, फिर उसके बाद ये डिबेट ओपन करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं जब जब चुनाव होते हैं भाजपा की सरकार दिल्ली के पानी में अमोनिया डाल देती है, करेक्ट? यही कह रहे हैं आप? पद्मा जी, मैं फिर करेक्ट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है। दिल्ली में जब जब चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी तो दिल्ली का पानी रुकवाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कह के, कभी दिल्ली के पानी में अमोनिया ज्यादा कर देती है कि बीजेपी को लगता है कि दिल्ली में पानी की त्राई त्राई हो जाए, लोग पानी पानी करके शायद हो सकता है आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को वोट ना करे। लेकिन ये बीजेपी की गलत फहमी है। नहीं, और ये गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और साथ रहेंगे। दिल्ली के लोगों को पता है, मतलब ये तो कितनी नीच राजनीति कर सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। पर सर 2022 में कौन सा चुनाव था? 2022 में, 2021 में कौन सा चुनाव था? 22 में, मैं कह रहा हूं 22 में एमसीडी का चुनाव था। अभी 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव था, विधान भारत। और 2021 में कौन सा चुनाव था? जब चुनाव आते हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, 2021 में कौन सा चुनाव था दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी के पास 3 तरीके की आपदा है। मैं कह रहा हूं दिल्ली में बीजेपी के पास 3 तरीके की आपदा है। एक तो इनके पास लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है, ना कोई इनके पास पॉलिसी है दिल्ली को लेके, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा, ना कोई मुद्दा है। एक काम है कि दिल्ली के लोगों को परेशान कैसे किया जाए। नहीं, अभी अमोनिया 2021 में कोई चुनाव था दिल्ली में? तो मैंने आपको बता दिया, 2021 में कोई चुनाव था दिल्ली में? अरे 2022 में, 2022 में एमसीडी चुनाव से पहले लगे हुए थे ना। 15 साल तो एमसीडी में कुछ काम करा नहीं था। इन्हें लगता है कि दिल्ली का पानी रोक दो, दिल्ली के पानी में जहर मिला दो, दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश रख दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, तो शायद वोट मिल जाए। आपने अच्छा सेव किया घनेंद्र जी। 2021 में इसलिए अमोनिया लेवल बढ़ा था यमुना में क्योंकि एमसीडी के चुनाव आने वाले थे। वैसे उस वक्त आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मतलब उस वक्त दिल्ली के लोगों को जहर पिला रही थी भारतीय जनता पार्टी, और आप इसी के पास क्यों नहीं गए? आपने लोगों को जहर पीने दिया, क्योंकि यहां पर ये जो छपी हुई खबर है। सर एक सेकंड घनेंद्र जी, ये बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं कि 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पानी में जहर मिला रही थी, पर आपने एक शब्द नहीं बोला, और ये खबर छपी हुई है। जहां तक अमोनिया लेवल का सवाल है, तो अमोनिया लेवल, अब मैं पढ़ के बताती हूं कि छपा क्या है। ये सब पेपर्स में था, ये मैं कोई नया नहीं निकाल के लाई हूं। 134 दिन का वक्त था दिसंबर 2021 में, जहां पर 22 अमोनिया स्पाइक हुए यमुना के पानी में। और ये मैंने नहीं कहा है, ये दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि 2021 में 134 दिन ऐसे थे जहां पर अमोनिया का लेवल बेहद हानिकारक था यमुना के पानी में। आप कह रहे हैं कि ये एमसीडी के चुनाव की वजह से बीजेपी ने किया, और अगर किया तो वो गलत है। और मैं ये पूछूंगी शिवम त्यागी से, उन्होंने क्यों किया? मेरा सवाल आपसे ये है, आप उस वक्त चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला कि हमें जहर पिला रही है भारतीय जनता पार्टी?
देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं पद्मजा जी, उस समय दिल्ली के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं थी। आज दिल्ली के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू है तो मुख्यमंत्री जी सीईओ के पास गई हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली का पानी इन्होंने रोका था, मुख्यमंत्री जी आमरण अनशन पे बैठी थी, मुख्यमंत्री जी 7 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठी थी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, एक बार नहीं कई कई बार। जब जब दिल्ली का पानी रोकते तब तब सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े होते, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ते कि दिल्ली के लोगों का पानी दिलवा दो, दिल्ली के लोगों का हक है, ये पानी पिलाना तो धर्म का काम है, पुण्य का काम है, इसमें जहल मिलाने शर्म आनी चाहिए।